हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम 7th क्लास की मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। देखिए इसमें क्या करना है, हमें एक पेयर लिखना है, ऐसे दो इंटीजर्स जिनको हम सम लिखा है, यानी ऐसे इंटीजर्स जिनको हम अगर ऐड कर दें तो आंसर क्या है, -7 आए। देखिए आइए इसको करना शुरू करते हैं। ये सम -7 है, ठीक है। और अब तो अब सोचिए कि हमें क्या लेना है, सम लेना है। दो इंटीजर्स है, उनका सम लेना है जो -7 आए। तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। देखिए 4 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो 7 आएगा। हम अब देखिए, लेकिन इसमें क्या है, -7 यहाँ लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। तो ये देखिए एक पेयर बन जाएगा। आप चाहें तो आप एक और पेयर लिख सकते हैं, जैसे 5 है और 2 है, इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन इसमें माइनस है तो हम क्या कर देंगे, -5 और -2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -7। इसी तरीके से आप और भी पेयर बना सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, हमें अब इस क्वेश्चन में ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिसका जो डिफरेंस का मतलब कि हम उन इंटीजर्स को जब हम माइनस करें तो क्या है, -10। देखिए अब आप खुद सोचिए कि ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिसमें से -10 आए। तो देखिए हम क्या डिफरेंस लिखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या हम डिफरेंस का साइन डाल देंगे। अब देखिए हम 6 में से हम अगर 12 में से देखिए 2 माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, -10। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 12 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब -12 में से अगर हम -2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए अब ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10। इसी तरीके से अब देखिए और इंटीजर्स हम ढूंढ सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों इंटीजर्स को माइनस करना है, माइनस कर दिया। अब 20 है ये और ये 10, मतलब 20 में से 10 जाएगा तो 10 रिमेनिंग होता है, तो हम क्या कर देंगे, यस ये 10 हो गया। अब हम इसके आगे क्या लगा देंगे, दोनों के आगे -10 और -20 में से जब हम -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो है वो -10 आ जाएगा। इसी तरीके से आप और भी पेयर ट्राई करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे दो इंटीजर्स जिनका सम क्या है, 0 आए। तो अब देखिए 0 जब भी आता है जब सेम नंबर में से सेम नंबर चीज़ को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हमें क्या करना है, सम करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, 2 है। अब देखिए आप तो आप कहेंगे कि 2 में 2 एडिट कर देंगे तो ये प्लस होगा, 4 आ जाएगा। नहीं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2, ये 2 है, ये प्लस के साथ है, तो इस 2 के आगे आगे आप क्या लगा देंगे, माइनस। तो देखिए -2 में से +2 जब इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। कि -2 है तो -2 में से ये 2 होगा, तो अब ये जो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो है आ जाएगा 0। अब एक पेयर आप ये लिख सकते हैं, दूसरा पेयर इसी तरीके से आप दो नंबर इसको सेम रखिए, इसके पास प्लस है तो इसके पास जो वो माइनस है। ठीक है, आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives a 8।
मतलब एक नेगेटिव, ये पेयर है नेगेटिव इंटीजर्स का, मतलब आप कुछ हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स ही लेने हैं, आप पॉजिटिव में कुछ नहीं ले सकते हैं, प्लस के साथ कुछ नहीं ले सकते हैं। इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, आपके दोनों इंटीजर्स हैं क्या है, माइनस में हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे माइनस में लिख लिया। अब उसका डिफरेंस लेना है, तो ये भी आपका ये डिफरेंस मतलब माइनस हो गया। आप खुद आप ये सोच सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूँ, 10 में से यहाँ 10 हो गया। अब आप सोचिए 10 में से ये जो आपका 8 है ना, वो प्लस के साथ है, माइनस के साथ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो -10 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 18, ठीक है। 18 में से जब 10 को हम माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं -18 ये आपका एक पेयर ये भी बन सकता है। एक पेयर आप और कौन से बना सकते हैं, देखिए एक पेयर आप ये बना सकते हैं, एक पेयर आप बना सकते हैं, दोनों इंटीजर्स माइनस के हैं, इसका जो डिफरेंस हमें डिफरेंस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सेम यहाँ पे 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 38, एक ये भी डिफरेंस हो सकता है, सॉरी यहाँ पे 38 नहीं, यहाँ पे 28 आएगा, ठीक है। 28 में से जो 20 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे आएगा, देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 20 है ये माइनस ये प्लस, तो क्या आ गया प्लस और 28। अब इस केस में क्या होगा 28 में से 20 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हम इन दोनों में से ये 28 में से 20 को जो है वो माइनस करेंगे, तो ये भी पेयर आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होज सम क्या हो -5 हो, मतलब एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव मतलब प्लस के साथ होना चाहिए, और उसका सम जो है -5 में आना चाहिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, मतलब प्लस के साथ लेना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पॉजिटिव का है तो आप सिंपल आप कोई भी ऐसा सिंपल नंबर भी लिख देंगे ना तो पॉजिटिव कहा जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सम करना है, मतलब ऐड करना है, देखिए, और इसका कितना आना चाहिए 5 -5। अब माइनस में है तो इसका मतलब कि अगर माइनस में है तो इसका मतलब आपका जो बड़ा नंबर है उसको माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है, माइनस के साथ लिखेंगे तभी ना माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप 15 लिख दीजिए और यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए, -5 15 और +10, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस करेंगे तो 15 में से 10 जाएगा, तो बचेगा रिमेनिंग 5, और बड़ा कौन सा नंबर है 15 है, तो जो बड़ा नंबर होता है हम हमेशा उसका साइन लिखते हैं, तो यहाँ पे 15 बड़ा है, 15 के पास माइनस है तो हम इसमें -5 लिख देंगे। आप देखें यही सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड पेयर भी एक और पेयर हम बना के ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 8 है, ये नेगेटिव इंटीजर्स 8 लिख दिया, आप प्लस में आप 3 लिख दीजिए, समझ में आ रहा है। 8 में से 3 को आप माइनस कर दें, यहाँ पे -8 है ना और यहाँ +3, इसका मतलब 8 में से 3 माइनस होगा
और बड़ा क्या ना कौन सा नंबर है 8, आप 8 को माइनस के साथ लिखा हुआ है 8, तो इसीलिए बड़ा नंबर का साइन आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस इज -3। मतलब एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस जो है वो -3 आए। अब इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक नेगेटिव इंटीजर्स आपको लेना है और एक पॉजिटिव आप प्लस के साथ भी उस नंबर को लिख सकती हैं, आप ऐसे भी लिख सकती हैं। अब इसका क्या आना चाहिए डिफरेंस जो है वो डिफरेंस मतलब -3 कितना आना चाहिए -3। आप क्या कर सकती हैं -2 और 1, ठीक है। देखिए इसको कैसे हो जाएगा -2 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये आपस में जब 2 बार माइनस होता है साइन तो आपस में इन दोनों को प्लस कर देंगे और साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 और 0, ठीक है, एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0 और -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? अब देखिए टीम, अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 3 राउंड हुए, टीम ए ने स्कोर किया -40, 10 और 0। इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जब भी आप मैच खेलते हैं, कोई भी मैच होता है तो हमको क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड कर देंगे, देखेंगे हम कितना आता है। ये -40 है, -40 और यहाँ +10, तो माइनस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपस में 40 को और हम 10 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 40 में से तब 10 माइनस होगा तो बचेगा 30 रिमेनिंग और साइन जो है वो माइनस का आएगा। अब इसी तरीके से टीम बी का देख लेते हैं। टीम बी को कितना हुआ, अब देखिए टीम बी ने पहले 10 लिया, फिर 0 लिया और फिर -40 लिया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, 10 में जब 0 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 और ये -40, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 40 में से 10 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने के साथ ही साइन किसका आएगा -30, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चैनल समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अब देखिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने आपका स्कोर मोर किया है। देखिए लेकिन इसमें भी -30 स्कोर किया है, टीम बी ने भी स्कोर -30 किया है, तो यू कैन से कि बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल नंबर, ठीक है। आप फर्स्ट पार्ट में आप ये कह सकते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, इन कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। यस, we can add integers in any order, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें कुछ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। -5 और यहाँ -8 है, यहाँ साइन दिया है इक्वल का, यहाँ लिखा है -8, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हैं इसमें, तो हम क्या ऐड करेंगे। देखिए -8 यहाँ है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है -5,
क्योंकि ये जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इक्वल, एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ -53 है, यहाँ पे भी -53 है, तो आप क्या कर देंगे, -53 में हम 0 कर देंगे। 0 का मतलब हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं कि 0 को जब भी किसी नंबर से घटाया बढ़ाया जाता है तो नंबर उतना ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 17 है, प्लस में है, यहाँ पे अगर हम क्या फिल करेंगे कि 0 आए, तो यहाँ पे 7, अब हम सोच सकते हैं कि 17 में से हम 17 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, 17 जो है वो माइनस के साथ लिख देंगे, तो इसमें ये आ जाएगा। अब क्या है, 13 और -12, यहाँ पे क्या फिल करें कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए। देखिए 13 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -12 दिखाई दे रहा है, यस यहाँ पे -12 दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -7 है, वो यहाँ पे नहीं है, तो हम -7 यहाँ ऐसे लिख देंगे। अब देखिए -4 यहाँ है, 15 है और -3 है। -4 आपको इक्वल के इस साइड भी दिख रहा होगा, 15 भी यहाँ दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, -3, तो -3 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी के साथ ही चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा।